है, ये मेरी औलाद है, मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ। तो ये हालात थे लोगों के। अक्सर लोग अपने माल की वजह से भी नहीं जा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक विजन है कि आप किसी से पूछ लें तेरी क्या सैलरी मिल रही है इस काम की, मेरे ख्याल में जाके इनको गुरु स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा माशाल्लाह जी। और ये रोजाना बच्चों को पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? और 10 लाख लोग इनडायरेक्टली इफेक्टेड है, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात की जाए कि इसके अंदर 7000 खानदान है जो इस वक्त के सर्वे के मुताबिक सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई आज शूट की रूटीन नहीं है, लेकिन बाकी काफ़ी सारे काम है। आज की रूटीन में आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपका भाई कहाँ कहाँ जा रहा है, आज की रूटीन में क्या सब होने वाला है। मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, बस मेरे साथ रहिएगा, अपनी मोहब्बत देते रहिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं। तो भाई सर्दियों की आमद है। अब जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा ठंडा होता है, इतनी गर्मी होती नहीं है। तो सर्दी आ जाएंगी भाई, लेवल का मौसम हो जाएगा, जैकेट ज़रा लेवल हो जाता है भाई। आपके भाई को तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर्दियाँ किस किस को पसंद हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दियाँ नहीं गर्मियाँ पसंद होती हैं। पता नहीं वो लोग कौन से होते हैं भाई। खैर मुझे तो सर्दियाँ पसंद है भाई। तो चलें जी, अपनी रूटीन को शुरू करते हैं। अभी एक दोस्त आ रहा है, उसके साथ निकलना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपका भाई जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है। जी हम लोग आए हुए हैं, अब जो खैमा बस्ती है ना, ये लोधरा बाईपास पे है। और यहाँ पर जो है ना, इसको लीड कर रहे हैं भाईजान। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ीउल्लाह आपका नाम? डॉक्टर सफ़ीउल्लाह कंबो। डॉक्टर सफ़ीउल्लाह कंबो भाई जो है ना, ये यहाँ पे इसको पूरा देख रहे हैं, देखभाल सारी ये कर रहे हैं। आप लोगों को विजिट कराएंगे, साथ साथ लोकेशन भी हमने देखनी थी, वो भी देखेंगे। आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं ये। तो मेरे साथ रहिएगा। ओवरऑल इस टाइम आप जिला लोधरा देख रहे हैं मैप के ऊपर। हमारी 2 तहसीलें जो इफेक्टेड है, एक तहसील करोड़पक्का है, दूसरी तहसील लोधरा है। ये 7 किलोमीटर का एरिया बनता है। यहाँ से ये दरिया सतलुज को आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब इंटर होता है तो आगे आते हुए तहसील करोड़पक्का को हिट करता है। यहाँ पर हमारा बहावलगढ़ का मौजा है, ये बहुत बड़ा मौजा बनता है। उसके बाद हवेली नसीर खान आ जाता है, फिर अमीरगढ़ का एरिया आ जाता है, ये मुंशीवाला का एरिया है। और इस वक्त आप हमारे पास इस जगह पे बैठे हैं कि जहाँ पर आपको रेड जगह नजर आ रही है, ये एम्प्रेस ब्रिज के करीब आप इस टाइम मेन नेशनल हाईवे पे खैमा बस्ती के अंदर मौजूद है। यहाँ से फिर आगे चले तो हमारे पास जोग जो है वो जाजन है, उसके बाद हयातपुर है, मुरादपुर है, खानवा गलवा है और मौजा चुटाला है। ये ओवरऑल पूरे ज़िले के 20 बड़े मौजा जात बनते हैं और 200 के करीब जो है ना वो छोटे बड़े गांव हैं, बस्तियां हैं जो इसमें डैमेज है। अगर ओवरऑल इफेक्टेड लोगों की बात की जाए तो हमारा जो सर्वे उसके मुताबिक 1.5 लाख लोग इस सैलाब के अंदर डायरेक्टली इफेक्टेड हुए हैं और 10 लाख लोग इनडायरेक्टली इफेक्टेड है, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात की जाए कि इसके अंदर 7000 खानदान हैं जो इस वक्त के सर्वे के मुताबिक सामने आए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जिनकी फसलें बह गई हैं, जिनका अपना नुकसान हुआ है और पूरी तरह से वो मुतासर हुए 7000 खानदान हैं। अगर ओवरऑल खिदमत खलक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की बात करें तो हम इस वक्त लोधरा में 2 खैमा बस्तियाँ चला रहे हैं। एक इस वक्त आप खैमा बस्ती में मौजूद है, मॉडल खैमा बस्ती। दूसरी हमारी खैमा बस्ती अड्डा परमट पे मौजूद है, वो थोड़ा सा गाँव एरिया में है। वहाँ पर हमारे पास 350 लोग हैं जो वहाँ पर रहायश पजीर हैं और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 650 से 700 अफराद यहाँ रह रहे हैं। और इसी तरह पूरे ज़िले के अंदर हम 3500 से 4000 अफराद को जो है ना वो बहावलगढ़ से लेकर चुटाला तक रोजाना की बुनियाद पर खाना खिला रहे हैं माशाल्लाह। 4 मेडिकल कैंप हमारे चल रहे हैं। एक हमारा फिक्स मेडिकल कैंप है, 4 मोबाइल मेडिकल कैंप है। इसी तरह हम 6 टेस्ट कैंप कर चुके हैं ब्लड टेस्ट के और मुख्तलिफ टेस्टों के केयर लेबॉर्ट्री के साथ हमारा MOU है, वो फ्री कैंप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर जाके डेली 2000, 1000, 1500 लोगों के टेस्ट करते हैं और उसमें उनको रिजल्ट वगैरह दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा इस वक्त काम है। हमने अगर राशन की बात करें तो पूरे ज़िला लोधरा के अंदर गुज़श्ता 3 दिन में हम 1000 राशन पैक तक कम बेश तकसीम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हमारा राशन तकसीम हो रहा है हयातपुर के अंदर और इस तरह कल तकसीम हुआ है, कुछ इधर हुआ है, कुछ करोड़पक्का के इलाकों में हुआ है। तो ओवरऑल हमारी ये इस टाइम जो रिपोर्ट है, मजीद हमारी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जिसमें मच्छरदानी है, मेडिसन है, फिर इसी तरह से हमारे खैमा जात हैं,
फिर खाने के हवाले से खुश्क राशन है। तो ये इस वक्त की जरूरियात है जो हम चाहते हैं कि इन लोगों के हवाले से हो तो इनको अच्छे तरीके से इंटरटेन किया जा सकता है। ये सामने हमारा पॉइंट है चारे का। अच्छा, वहाँ पे जानवर ये जानवर है, उनका पॉइंट है नीचे बना हुआ। ये इनके चारे का पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पे चारा शारा रखते हैं इसका, ये वाला। ये असल में भैंसों ने अभी गिरा दिया। ये खड़ा कर दो यार इसको बेटे। ये मुश्ताक भाई इनके साथ ला के थोड़ा बोतल नीचे रख के ना, ये खड़ा हो जाएगा 1 मिनट में। तो खड़ा कर दे जरा। हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है अपने घरों को छोड़ के यहाँ खैमों में आना, लेकिन देखें कितनी इन लोगों की खिदमत है। ये जो है माशाल्लाह से सबको खैमे यहाँ पर दिए हुए हैं। खैमों के अंदर चारपाइयाँ हैं, 3 टाइम का खाना इन लोगों को दिया जा रहा है। जो भी बेचारे लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ खैमों में आए हुए हैं, 3 टाइम का खाना, मेडिकल कैंप्स, मेडिकल की सहूलियात, हर चीज़ की सहूलियात, जानवरों के चारे तक की जो है ना यहाँ पर इनको सहूलियात दी जा रही हैं। स्कूल, अच्छा, इसके अंदर बच्चों को सुबह रोज़ाना इनकी सुबह क्लास होती है, जिसमें उससे पहले असम्बली, तिलावत, कुरान और अपना नात, और उसके बाद फिर कौमी तराना, और ये फिर इसकी सेटिंग है। ये हमारे तला भाई हैं, अच्छा, माशाल्लाह, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। और ये रोज़ाना बच्चों को पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? आज का दिन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। तो कोई पापड़ शापड़ कुछ चीज़ें दी हैं कि नहीं दी? सारे बच्चे अपनी कॉपीज दिखा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सबके पास इनको ये बैग दिए हैं मददगार टीम के नाम से माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरह इनको जो है वो टॉफियाँ देते हैं, इनको पापड़ देते हैं, लेस देते हैं। और इनकी क्लास जब होती है तो इनको मुस्तकिल यहाँ पर मसरूफ रखने का पूरा इंतजाम है। अच्छी बात है। इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, इससे साइंस, इसके मतलब छोटी छोटी चीज़ें याद करवाते हैं जी। फिर इनको डेली टास्क देते हैं कि भाई आपको इस बेस पर कल को कोई गिफ्ट मिलेगा कि आपने वालिदैन के साथ हेल्प करवानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मरीज़ वगैरह आते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो मेडिसिन हमारे पास मौजूद है, खारिश है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उसकी मेडिसिन ये हमारे देते हैं। मुंशी वाला हॉस्पिटल के अंदर जो इधर BHU है ना, छोटा बेसिक हेल्थ यूनिट, वहाँ पर ये मुलाजम भी हैं। फिर साथ इनका तो ये मेडिसिन जानते हैं। फिर किसी को बुखार है, बेड हमारे पास मौजूद है, ड्रिप्स मौजूद है, इंजेक्शन मौजूद है। छोटा मोटा काम हम यहाँ निपटा लेते हैं। ज़्यादा मसला हो तो 1122 वालों को कॉल करके फौरी हम साथ हमारे रजाकार चले जाते हैं, हम सेटिंग कर लेते हैं जी। मेडिसिन वगैरह भी सारे, यानी कि एक्सपीरियंस वाले बंदा, कोई ये बंदा नहीं है न्यू, एक्सपीरियंस वाले बंदे ही है जिनको हर चीज़ का पता है मेडिकल। हमारे पास यहाँ पर फूड अथॉरिटी की टीम विजिट करके जा चुकी है। फूड अथॉरिटी वालों ने हमारा खाना, पानी, जो खाना आता है वो, जो इवन के पानी की बॉटल्स हैं, ये इनकी एक्सपायरी वो चेक करके जा चुके हैं। ये बाकी भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन के कल हमारे पास महकमा ज़राअत के लोग आए थे, वो कह रहे थे कि ये 7 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट की बस्ती लगी है, वहाँ पर जो टेंट बारिश वाले दिन के गिरे हुए हैं, आज भी गिरे हुए हैं। जो जानवरों के खड़ा करने का टेंट गिरा है वो आज भी गिरा हुआ है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलियात है। इवन के वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर हमारे पास आए हैं। जी जी, माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र। वो तो माशाल्लाह मैंने देखा कि जो जानवरों के चारे का भी अगर टेंट गिर रहा है तो उसकी भी परेशानी है कि वो क्यों गिर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए माशाल्लाह, मेडिकेशन यहाँ पूरी पड़ी है और फर्स्ट एड का भी सारा यहाँ पे इंतजाम आप लोगों ने रखा हुआ है। ऑक्सीजन का भी वो बड़ा मैंने देखा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह रज़ाकार मौजूद है माशाल्लाह, हर एज के माशाल्लाह रज़ाकार हैं ये सारे और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई देख के। तो यहाँ पर भी आपके दाएं बाएं ये चमकते चेहरे माशाल्लाह, प्यारे लोग ये हर वक्त मौजूद है। माशाल्लाह। एक बंदा हमारे पास आया तो कहता है कि ये काम कैसे करते हैं, तो मैंने कहा आप ये इस तरह का, कितने पैसे लेते, सैलरी कितनी? मैंने कहा कोई सैलरी नहीं। कहते उसकी कितनी? मैंने कहा उसकी भी नहीं है। कहते 2025 में कैसे मुमकिन है? मैंने कहा ये सर फिरे लोग हैं, ये 14 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, 1400 साल से ये इसी तरह काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक विजन है
कि आप किसी से पूछ लें तेरी क्या सैलरी मिल रही है इस काम की, मेरे ख्याल में जाके इनको कोई रोटी भी नहीं पूछता, ये लोगों को रोटी खिला के आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका जज्बा जोश हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। और इनको जो वो कहते हैं ना कि जज़ाक अल्लाह ने अता करना है, ज़ाहिर बात है, इंसान कब तक दे सकता है अल्लाह। हमने इनका एक ज़हन बनाया है सूरत दाहर की आयत के मुताबिक कि इन लोगों ने जो खिदमत करनी है ना, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा। ये जितना काम कर रहे हैं ये अल्लाह के चेहरे के दीदार के लिए कर रहे हैं। माशाल्लाह। इनको बताया है कि दुनिया के चेहरों को छोड़ के अल्लाह के चेहरे के दीदार के लिए काम करना है, ना किसी का शुक्रिया लेना, ना किसी की जज़ा लेनी। माशाल्लाह, आप लोगों ने देखा कि हर उम्र के जो हैं यहाँ पर लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ये लोगों की खिदमत बेलौस कर रहे हैं, किसी चीज़ का लालच नहीं है इन लोगों को, और देखकर बड़ी खुशी हुई। तो चलें जी, यहाँ का जो था ना हमारा टूर वो कंप्लीट हुआ और माशाल्लाह यहाँ पर देखा गया है कि कैसे लोगों ने जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। लोगों ने अपनी कैसे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, देखा है, बहुत खुशी हुई है। खैमा बस्ती पूरी लगी हुई है और लोगों को 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है, सहूलियात दी जा रही हैं, स्कूल बनाया हुआ है। अच्छा, स्कूल मतलब बच्चों के बारे में भी सोचा गया है कि बच्चों की जो है वो कोई तालीमी एक्टिविटी उनकी हो ताकि वो बेहतरीन तरीके से जो है ना वो अपना यहाँ पर वक्त गुजार सके। ये नहीं कि वो होता है ना कि चलो बस्तियों के बट्टे उठा के एक दूसरे को मार रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कुल करना। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को यहाँ पे रखा गया, झूले लगाए हुए हैं, उनको तालीम दी जा रही है। माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना वो बहुत अच्छी जो है वो एक फैसिलिटी दी जा रही है खैमा बस्ती में, लोगों को भी, बच्चों को भी, जानवरों को भी। तो बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर चक्कर लगा के। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही जो है वो इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक दे। तो चलें जी, अब हम लोग रवाना होते हैं और आगे की सूरत हाल फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। खैर जी, हम अब गुजर रहे हैं बाईपास से और पानी जो है वो कुछ उतरना शुरू तो हुआ है और लोगों की जो परेशानियाँ वो थोड़ी ख़त्म हुई हैं इस लिहाज से कि उनके घरों से पानी तो उतर रहा है, लेकिन दूसरी जो परेशानी उनके लिए ये खड़ी है कि उनके घर जो है ना काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है, पानी कहीं का उतर रहा है, उस पानी ने खड़े होकर कहीं ना कहीं तबाहियाँ मचाई तो हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों की जो परेशानी है, घरों के मामला ख़राब हुए हैं? भाईजान, ये एक डिजास्टर आपने देख लिया, दूसरे के लिए तैयार रहे हैं आप। ये जब पानी उतरेगा ना तब आपको ज्यादा पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है, तब जानी, माली, उसके बाद लोगों के जानवरों का नुकसान, वो आपको तब उसका अंदाजा होगा। अच्छा, आप यकीन करोगे मैंने ये देखा है लोगों ने अपने जानवरों को छोड़ दिया ऐसे, अपनी जानें बचाई हैं, लोगों ने जानवरों को छोड़ दिया। और कुछ दूसरी बस्तियों के लोग ऐसे हैं जो उनके जानवरों को जी जो हत्ते चांद में चढ़ता जा रहा है, बांधते जा रहे हैं अपने भाड़ों में, अपने डेरों में कि भाई हमें जानवर मिल गए। तो जाहिर बात है, भैंसें हैं, गायें हैं, चीज़ें हैं, लोगों ने छोड़ दी ऐसे कि यार हम अपनी जान बचा के तो भागे, अपने बीवी बच्चों को संभालें, अपने मतलब मालों को संभालें, मवेशी लोगों ने छोड़ दिए। और दूसरी बस्तियों के लोग बेचारे जो हैं, बेचारे तो मैं नहीं कहूँगा, लोग सियाने जो है ना, उन्होंने जी कोई भी काबू आ रही है, कोई भी भैंस, कोई भी गाय, भाईजान कब्जा। ये इधर मैं आपको बताता हूँ 2 टाइप के लोग हैं। एक वो है जिन्होंने खुद आके कहा जी हमें रेस्क्यू कर लें, एक वो है जिनको हम जबरदस्ती रेस्क्यू करके आए हैं। वो इस तरह था, एक बस्ती में हम गए, वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग रह रहे थे, मतलब उन्होंने अपने जवानों को सारों को निकाल दिया उधर से। अब पीछे बुजुर्ग रह रहे हैं, हमने कहा यार इधर जवानों का काम है, बुजुर्गों का काम तो नहीं है। अब उससे पूछा भाई क्यों रह रहे हो तुम यहाँ पे? वो छत पे बैठा हुआ था, कहता ये मेरे सराइकी में उसने ना अपनी मादरी जबान बोला कि ए देखो सही ये मेरा माल खड़े, ये हिना को मैं कितना करा, इनको मैंने पाला है, बचपन से इतना बड़ा किया, ये मेरी औलाद है, मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ? तो ये हालात थे लोगों के। अक्सर लोग अपने माल की वजह से भी नहीं जा रहे और उन्होंने अपने आप खुद इस चीज को महसूस करें, जो अपनी आंखों के सामने अपना माल बहता देखेगा, अपने बच्चे बहते देखेगा, वो उसकी क्या कैफियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो तंजीमें, जो NGOs और हुकूमत जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, वो उनके घर जाने के बाद भी देगी। जारी बात है, जिनके घर टूटे हुए हैं, तंजीम के भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि माशाल्लाह जो उनके घर जो टूटे हुए हैं, माशाल्लाह उनके घर भी बनवाएंगे, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी उनके कंस्ट्रक्शन की, रिपेयरिंग की, वो करवाएंगे, ताकि जो है लोग अपने घरों में महफूज बैठे, उनको ये टेंशन और फिक्र ना हो कि दीवार गिरी पड़ी है, छत गिरी पड़ी है। बस अल्लाह ताला जिन जिन लोगों की नीयत, वो कहते हैं ना कि अच्छी नीयत के साथ गरीबों का सोच रहे, अल्लाह ताला उनको उनकी नीयत का सिला दे और ऐसे ही तौफीक दे के वो उनकी मदद करते रहें। बेशक वो मरकज़ी मुस्लिम लीग की तंजीम हो गई, बेशक वो कोई भी तंजीम हो गई, NGO हो गई, हुकूमत हो गई, अल्लाह ताला इन सबको ऐसे ही गरीबों की और जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद जब आप घर पहुंचे और आगे से ऐसे प्यारे प्यारे मज़ेदार से सैंडविच बने हुए हों तो मज़ा आ जाता है। कैसे मानो, आपको सैंडविच पसंद है?
यस, मोमिन की सैंडविच भी है भाई। गरम चीज हाँ गरम ही होते हैं मोमिन की। लगा के देखो। उई हाथ जल जाएगा। तो भाई सैंडविच बने हुए हैं, सैंडविच खाते हैं। तो भाई मैं घर से निकल आया हूँ फ्रेश वगैरह होके, चेंज वगैरह करके। मोमिन वगैरह को मैंने छोड़ा अम्मा के घर और मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी सर्विस कराने। भाई बहुत काम खराब हुआ पड़ा। फाइनली भाई 3, 4, 5 दिन की मसरूफियत के बाद आपके भाई ने गाड़ी सर्विस करवाई ली। भाई कब से सोच रहा था गाड़ी सर्विस करवाऊँ, टाइम नहीं मिल रहा था। कभी इधर कभी उधर, कभी शूट कभी ये बंदा जो है ना, ये बंदा, इस बंदे की वजह से आज शूट हमारा लेट हो रहा है भाईजान, और अभी शूट हमने स्टार्ट भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सबका। आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ, इस रुमाल के साथ। तो भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा आज लेट करवा रहा है हमें, कंफर्म लेट करवा रहा है। सारे वेट में खड़े हैं। ये भाई वो डीओपी भाई खड़े हैं, उसके बाद ये साहब भाई खड़े हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक है सर। ये सुफियान अवर क्यूट बॉय द जेंटलमैन, और मैडम ये पीछे मंडराती फिर रही हैं। तो दोस्तों अब मैं घर आ चुका हूँ। अब टाइम है इनके साथ टाइम गुजारने का, इनको प्यार करने का। और दोस्तों ये थी आज की रूटीन। आप लोगों ने देखा कि आपके भाई की रूटीन क्या रह गई। हम लोग खैमा बस्ती में गए, वहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग कितना बेहतरीन काम कर रही है, और इंशाल्लाह वो ऐसे ही करती रहेगी। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और बाकी भी जो रूटीन थी वो आप लोगों ने देखा। भाई बड़ी मुश्किल से गाड़ी सर्विस करवाने का टाइम मिला था, वो भी मैंने करवाई ली। तो अब भाई इनके साथ टाइम गुजारने का टाइम आ गया है। आप लोगों का तो मैं अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।